हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ज्योग्राफी सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो 2003 से 2016 तक का होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको एक क्वेश्चन का ट्रेंड पता करने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी से। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बट बिफोर टू बिगिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि कुछ आपके पास झील और कुछ जगहों के नाम दिए गए हुए हैं, इसको आपको सुमेलित करना है, जो आपके ऑप्शन बी से मिलते हैं। कोड दिया गया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं सीएपीएफ के, क्योंकि ये यूपीएससी के द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट कराई जाती है, इसमें केवल ये चीज़ पता करना होता है कि आपने हर एक चीज़ को कितना डीपली पढ़ा है और अभी जो रिसेंट में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा हुआ टॉपिक है, उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो आपका पहला जो आपका चिल्का झील है, ये उड़ीसा में स्थित है। दूसरा जो आपका अलपुजा है, ये आपका केरल में है। तीसरा अगुदा जो है, ये आपका अबुजा जो है वो केरल में है। तीसरा जो आपका आ जाता है अगुदा, ये आपका आ जाता है गोवा में। और चौथा जो है सेल्युलर जेल राष्ट्रीय स्मारक, ये है आपका पोर्ट ब्लेयर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन जो बार बार आता है एग्जाम में, वो चिल्का झील से आता है, तो इसको तो आप कवर करके ही चले। और बाकी जो रीसेंट टॉपिक अभी जो चल रहा है, उस पर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा भारत के अधिकतम राज्यों से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपका पूर्वी भाग है। ये पूर्वी भाग जो आपका ऐसे आता है, ये पूर्वी भाग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस जगह पे। तो ये जो एरिया है, ये पूरी तरीके से हौच-पौच है भारत का, और यहीं का कोई पार्ट होगा जो भारत के सबसे अधिक राज्यों से जाकर के मिलता होगा। भारत की एक राज्य सीमा जो है वो अधिक राज्यों से मिलती है, तो यहाँ का जो पार्ट होगा वही हौच-पौच है सबसे ज़्यादा। तो असम जो है, उसकी जो सीमा है वो भारत के अधिकतम राज्यों से जाकर के मिलती है। और कवर आपको इस तरीके से करना है कि अब जब ये क्वेश्चन आपको हमने दिया, तो असम की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से मिलती है, इस पे आप ज़्यादा वर्क कीजिएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ों को जैसे ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया जाएगा, वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? यहाँ पे बच्चे जो है ना, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि भाई जिस फसल से हम बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, उसमें आप आ जाइएगा नकदी फसल के रूप में लेकर के। ठीक है ना। यहाँ पे आसानी से इसको कवर कर लीजिएगा। भाई साहब, गेहूं की हम बहुत ज़्यादा व्यापार करते नहीं है। बाजरा खाने में यूज किया जाता है, मोटे अनाज है। धान खाने में यूज किया जाता है। रबर का हम व्यापार कर सकते हैं खाने के अलावा। ऐसे अपने बेसिक जो आपका माइंडसेट है, उसको ऐसे माइंड क्लियर करके रखिएगा कि जो भी चीज़ है जिसमें हम खाने के अलावा जिसका बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, वो हमारा नकदी फसल के रूप में आ जाएगा। इसको हम लोग रबर मान लेंगे। राइट आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, वह कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो रेडियो संचार को संभव बनाता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्या होता है, रिटर्न आता है हमारे रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबी के दौरान फसलों को निम्नलिखित में से किस समूहों में उगाया जाता है? क्या वो गेहूं, जौ और मक्का है, चावल, मकई और गेहूं है, जौ, मकई और चावल है, या फिर बाजरा, चना और चावल है? इंपॉर्टेंट इसलिए है ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन या तो आपके इंटरव्यू में पूछ लिए जाएंगे, या फिर आपके इंटरव्यू में नहीं पूछे जाने के बाद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको आज एक ऐसा समय आ गया हुआ जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े शहरों से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे बेसिक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ये चीज़ आते रहती है, और ये आसान होता है इसको पता लगा पाना। तो जब गेहूं होता है, तो साथ में हम लोग उसी के साथ जौ उगाते हैं, जो गाय, उसका जो डंठल होता है, ये गाय और मवेशियों को खाने के लिए होता है। साथ में हम लोग चना भी उपजा लेते हैं। तो राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो ओजोन परत जो है
वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे हमें स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर और भी बहुत सारे बीमारियां हैं उससे बचाव होता है। तो राइट आंसर ख हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जब हम आपको एक टॉपिक कवर करवाए हुए थे जिसमें आपको आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक को कवर करवाया गया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि चंद्रनगर, माहे, यमन और कराकर, इसको मिलाकर के पांडिचेरी बनाया गया हुआ था, ठीक है। तो माहे जो पार्ट होगा ये पांडिचेरी का पार्ट होगा। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को लंबाई के आकार में सही क्रम में, सही अवरोही क्रम में सजाइए, मतलब घटते हुए क्रम में सजाना है। तो पहले जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसको लेंगे, फिर उसके बाद कम होगी उसको लेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम लेंगे। तो राइट आंसर आपका क हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा है। तो राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? ठीक है, किस देश से गुजरती है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हुए हैं वो भारत ईरान है, ईरान पाकिस्तान है, भारत सऊदी अरब और ईरान और इराक है। ये क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा आप। और कर्क रेखा किस किस देश से होकर के गुजरती है इसको अभी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब से गुजरता है ये कर्क रेखा, केवल इस ऑप्शन में। और बाकी कितने कितने देश से होकर के गुजरता है ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की लंबाई इसके भूमध्यवर्ती व्यास की लंबाई से 40 किलोमीटर अधिक है। भूपटल में सर्वाधिक प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है और उत्तर आयतन को सूर्य की किरणें, ठीक है, उत्तरायतन को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर पड़ती है। ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहले तो पूछा गया कि सूर्य के व्यास की जो लंबाई है इसके भूमध्यवर्ती व्यास की लंबाई से 40 किलोमीटर अधिक है। दूसरा, भूपटल पर सर्वाधिक प्रचुर ऑक्सीजन है। और तीसरा, उत्तरायतन, जब सूर्य जो है वो उत्तर की तरफ होता है, ठीक है, उत्तर की तरफ जब आता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जो है, यहाँ पे जो है कर्क रेखा पे ऊर्ध्वाधर पड़ती है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उद्यान का नाम दिया गया हुआ है और राज्य के नाम दिए गए हुए हैं। इसमें कौन सा जो उद्यान है या अभयारण्य है वो किस राज्य में है, इसको आपको राइट करना है। इसको आप वीवीआई करते चलिएगा। और रिसेंट में जो उद्यान या फिर अभयारण्य ट्रेंड में आया होगा, जैसे किसी उद्यान में या फिर अभयारण्य में होता क्या है कि किसी जीव के ऊपर संकट आता है, किसी को संकटापन्न जीव के रूप में दर्शाया जाता है, उसको किस उद्यान में रखा गया हुआ है या अभयारण्य में रखा गया हुआ है, तो वो ट्रेंड में आता है और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आपका जो नंदा देवी है ये उत्तरांचल में है। दूसरा आपका जो ये जो है यहाँ पे आपका कवला देवी जो है वो राजस्थान में है। तीसरा जो है आपका मानस वन्य जीव अभयारण्य ये आपका असम में है। ये इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। ये 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये असम में है। और सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है, मिजोरम में यहाँ पे किसी भी उद्यान या अभयारण्य को नहीं दर्शाया गया हुआ है यहाँ पे इस ऑप्शन में। तो राइट आंसर आपका जो है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित नहीं है? आपके पास सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इसमें से एक लास्ट ऑप्शन जो दिया गया हुआ है सभी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी पर, क्योंकि नीलगिरी में भी जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, सुंदरवन में भी है, मन्नार की खाड़ी में और कच्छ में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन क्षेत्र में योगदान का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कि किस किस एरिया में, मतलब कि अगर वन जो है वो कक्ष वनस्पति है तो वहां पे सबसे ज्यादा वन मिलता है, या फिर खुला वन में या फिर सघन वन में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सघन वन जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा वन इसका योगदान है वन के लिए, फिर खुले वन में और फिर कक्ष वाले वन में। ये जो है वो भूमध्य सागरीय एरिया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के साथ झारखंड की सीमा नहीं लगती है? मध्य प्रदेश जो एरिया है इसकी सीमा जो है वो झारखंड के साथ नहीं लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह आपको दिया गया हुआ है और उस प्रदेश या फिर राज्य का नाम आपको दिया गया हुआ है, उसको आपको मैच करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के जो बंदरगाह है जो अभी रिसेंट जिसके नाम चेंज हुए हैं, इस तरीके के जो नाम चेंज हुए बंदरगाह है वो कहाँ पर अवस्थित है, इसको आप जरूर कवर कीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ट्रेंड आपको बहुत अच्छी तरीके से दे दिया जा रहा है कि इस ट्रेंड पे क्वेश्चन आते हैं, आप बस उसको कवर करते चलिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 50% आपका काम हो जाता है। बस 50% आपको ट्रेंडिंग चल रहे टॉपिक को कवर करना होता है, क्योंकि एग्जाम और यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछती है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये जो आपका जवाहरलाल है ये है गुजरात में, दूसरा जो है वो आपका पारादीप, ये आपका जो है वो उड़ीसा में है, तीसरा कंडाला जो है ये कंडाला जो है ये आपका आ जाता है, सॉरी ये जो आपका है पहला जो है आपका जवाहरलाल, ये आता है महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में। इसको एक मिनट इरेज करते हैं, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है यहाँ पे। आते हैं हम लोग फिर से। ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू है, ये जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में आ जाएगा आपका। दूसरा जो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन में पारादीप है, ये आपका उड़ीसा में है। तीसरा जो है वो कंडाला गुजरात में है, और चौथा जो है लोड वो तमिलनाडु में है। इसको आप कवर कर लीजिएगा। और इस तरीके से जो रिसेंट बंदरगाह के नेम चेंज हुए हैं उसको जो है आप जरूर कवर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में किस एक देश की सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है? तो अटलांटिक महासागर से किस एक देश की सीमा लगी हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुर्तगाल हो जाएगा। पुर्तगाल की सीमा जो है वो अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। बाकी अटलांटिक महासागर का जो मैप है इसको आप वर्ल्ड मैप में जरूर देखिए, और साथ में जितने भी महासागर है उससे सटे हुए राज्य, सीमावर्ती जो एरिया है, राज्य नहीं सीमावर्ती जो देश है उसको जरा सा कवर कर लीजिएगा। और रिसेंट में जो इस सारे जगहों पर हुए या तो सम्मेलन है इसको भी कवर करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके। वो ज्योग्राफी से नहीं रिलेटेड होंगे, इंटरनेशनल अफेयर से ही आए, लेकिन आएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब 4 बजे अपराह्न होगा तो उस समय क्या होगा? तो लंदन में 10:03 होगा। और ये क्यों होगा? ये लंदन ग्रीनिच टाइम से जो इंडिया का टाइम है वो डिफरेंट है। कितने मिनट का डिफरेंस है इसमें, ये क्वेश्चन आपको कवर कराया गया हुआ है, और ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि ये जो है वीवीआई है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं हर एक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपके स्क्रीन पे है। परियोजना का नाम दिया गया हुआ है बिजली परियोजना का, और वो किस किस राज्य से जाकर के मैच करता है, ये आपको कवर करना है इसमें। उसका राइट आंसर आपका जो है वो 2 हो जाएगा। नागार्जुन जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर दूसरा जो है इंदिरा सागर, ये आपका मध्य प्रदेश में है। फिर चंद्रपुरी आपका असम में है, और नतपत्था झाखड़ी, ठीक है, ये आपका जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु यहाँ पे जो है वो फॉल्स ऑप्शन दिया जाता है हर एक बार, कि आप आसानी से किसी एक ऑप्शन को गलत कीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या आता है आपके लिए, कि अभी जो रिसेंट परियोजना स्टार्ट किया गया हुआ है भारत सरकार की तरफ से, उसके ऊपर आप जो है फोकस बनाइए, क्योंकि बिजली परियोजना से क्वेश्चन आते हैं। या फिर किस बिजली परियोजना में मेगावाट को बढ़ाया गया है, नया अवस्थित किया गया है, या फिर उसके पावर को और ज़्यादा बढ़ाया गया है, इसको आप कवर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्थान है और किस देश में है, इसको आपको कवर करना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मांटे कार्लो जो है ये आपका अमेरिका में है। दूसरा जो है फ्लिट स्ट्रीम, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और फिर आपका जो है ग्रेट बैरियर झील, ये आपका इंग्लैंड में है। और आते हैं हम लोग ग्रेट बैरियर झील जो है, सॉरी इसका आंसर ए है। आपका जो है वो ग्रेट बैरियर झील जो है वो आपका आ जाता है यहाँ पे। इसको जरा सा हम इरेज करते हैं। पहला जो है आपका मांटे कार्लो, ये आपका मिलता है अमेरिका में। दूसरा जो है बी फ्लिट स्ट्रीम, ये आपका आता है इंग्लैंड में। और तीसरा ग्रेट बैरियर जो है ये आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और चौथा फ्लसिंग मेसोडेसा जो है वो मोनाको में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और रिसेंट अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा हुआ टॉपिक है, उसको ट्रेंडिंग में चल रहा हुआ जो देश है वो किस जगह पे अवस्थित है, या फिर वहाँ पे कुछ अगर साइट्स हैं तो उसको आप कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वो कश्मीर में अवस्थित है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए देशों का को जो है वो उत्तर से, ठीक है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया हुआ है वो है कंबोडिया, मॉरिशस, सेचिलेज और मालदीव। ये देश हैं जिसको आपको उत्तर से मतलब यहाँ से लेकर के और दक्षिण की तरफ ऐसे सजाना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 3 हो जाएगा, कंबोडिया, मालदीव, सेचिलेज और मॉरिशस। इसको ऐसे सजाना था, यहाँ से ऐसे करके उत्तर से दक्षिण की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा टैगा क्षेत्र जो होता है वो सदा हरित रहते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है आपका कि जेट वायुयान जो होता है वो मध्य मंडल में उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल में नहीं उड़ते हैं, ये समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम वाली जो घटना होती है वो नहीं होती है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो वायुयान चालक होता है वो यहाँ जो है वो समताप मंडल में वायुयान या जेट को उड़ाना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में, विषुवतीय क्षेत्र जो होते हैं, ये जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच जो भाग बांटा गया हुआ है विषुवतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे हिम रेखा लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर होती है, ये नहीं होता है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विक्टोरिया झील के समवर्ती नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका युगांडा हो जाएगा। युगांडा जो है वो विक्टोरिया झील के सीमावर्ती नहीं है। सपोज दैट ये विक्टोरिया झील है, इसके पास से मतलब इसके सीमा से जो सटे हुए देश है इसमें युगांडा ऐसा देश है यहाँ पे, युगांडा, जो इसके सीमावर्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एक प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पे प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो है प्रवाल भित्ति पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है अभी इसको बचाने को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर था? तो ये नीलगिरी में था। इंपॉर्टेंट है VVI, इसको आप SSC के एग्जाम में ये अभी तक जो है वो 10 बार से ऊपर पूछा जा चुका है और UPSC इसको ट्रेंड चेंज करके पूछते रहती है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम यूरोप से पूर्व यूरोप की ओर जाते हुए देशों को सही क्रम में सजाएं। तो पश्चिमी यूरोप जो है आपका, यहाँ पे आपका पश्चिमी यूरोप है, यहाँ पे आपका पूर्वी यूरोप है। तो यहाँ से जाते हुए देश को सही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। पुर्तगाल, स्पेन, इटली और ग्रीस जो है ये इसका पूर्वी से पश्चिमी की ओर जाते हुए सही क्रम है इसका, ऐसे अगर माने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया का सीमावर्ती नहीं है? मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सीमावर्ती मतलब इसके सीमा से लगा हुआ जो देश है वो नहीं है। इसका राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस इसके सीमा से नहीं लगता है। आपको देश दिया गया हुआ है और सागर दिए हुए हैं कि किस देश में कौन सा सागर है। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यमन जो है वो लाल सागर में है। बाकी अगर हम लोग देखें तो बुल्गारिया जो है वो आपका काला सागर में है, काला सागर बुल्गारिया में है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो अल्जीरिया जो है वो भूमध्य सागर में है और चौथा अगर हम लोग ईरान देखें तो वो कैस्पियन सागर में है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, भारत के खनिज संसाधन क्षेत्र और उसके स्थान दिए हुए हैं आपके पास कि किस स्थान पे भारत का जो जगह है उसके किस स्थान पे जो भी राज्य मिलते हैं आपके या फिर कोई पार्टिकुलर जगह है उसमें कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कोलर स्वर्ण क्षेत्र जो है ये आपका कर्नाटक में है। दूसरा खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका राजस्थान में है। और तीसरा उच्च श्रेणी का लौह अयस्क जो पाया जाता है ये बेलादिया में पाया जाता है। और चौथा नेवेली लिग्राइट जो है वो आपका तमिलनाडु में है। बाकी यहाँ पे जो है वो बिहार को यहाँ पे साइलेंट ऑप्शन में दिया गया हुआ था क्वेश्चन को गलत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में जो है कौन सा एक जगह है जहाँ पे इलायची बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है? तो सिक्किम एक जगह है जहाँ पे इलायची बहुत ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट, किसकी अवस्थिति सबसे दक्षिणतम है? तो पणजी जो है यहाँ जो पार्ट है आपका, यहाँ पे पणजी को अगर देखें तो ये आपका सबसे दक्षिणतम है जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हुए हैं। बाकी इंदिरा कॉल अगर सबसे दक्षिणतम की बात की जाए तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिए गए हुए हैं और उससे जुड़ने वाले जो शहर है, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। परिवहन जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको दे दिया गया हुआ है। आंसर जो है इसका 3 सही होगा, क्योंकि पहला जो NH3 है ये आपका आगरा और मुंबई को जोड़ता है। फिर आपका NH4 जो है ये आपका जोड़ता है चेन्नई और ठाणे को, जो मुंबई में है। चौथा जो है आपका सी ऑप्शन MH11, ये आपका जोड़ता है जो है आगरा और बीकानेर को, और चौथा NH24 जो है वो दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बगलिहार पनबिजली परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में, इसको आप जिला कर लीजिएगा, टोडा जिले में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। विरासत का नाम दिया गया हुआ है और राज्य दिए गए हुए हैं कि किस राज्य में कौन सा विश्व विरासत उपस्थित है, इसको आपको जो है वो टिक आउट करना है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपका असम में है। पहले भी एक बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि ये यूपीएससी के लिए VVI क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मानस जीव अभयारण्य। दूसरा जो है महाबोधि मंदिर, ये आपका बिहार में अवस्थित है। तीसरा स्मारक समूह पट्टा डकाल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है पट्टा डकाल, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है कर्नाटक में है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में है। ये 2 क्वेश्चन आपने रिपीट देख लिया, मानस वन्य जीव अभयारण्य और नंदा देवी। मैंने पहले ही बताया कि नंदा देवी और मानस ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को कवर करते चलिएगा आप। ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन है कि काली मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है और जलोढ़ मृदा मुख्यतः उत्तरी मैदान में पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि गंगा के द्वारा इसको बहा करके लाया जाता है और बहुत सारे मिट्टी का मिक्सचर होता है इसमें, इसलिए जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ग हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट दोनों जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बृहत्तम प्राकृतिक झील है? तो कैस्पियन समुद्र जो है वो बृहत्तम प्राकृतिक झील है। और इस क्वेश्चन को 2 तरीके से ट्रेंड में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा झील है जो बृहत्तम प्राकृतिक झील है, कौन सा ऐसा समुद्र है जो बृहत्तम प्राकृतिक झील है। तो कैस्पियन समुद्र जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। ये पार्ट अगर आप देखें, ये पार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से जो आपका आता है ये पूर्वी पार्ट हो जाता है, इसको हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं। और ये आपका जो होता है ये पश्चिमी घाट होता है। तो ये वाला जो पार्ट आता है ये पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के पास आता है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वर्षा भी जम के होती है, इसलिए पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डुडुमा जो प्रपात है ये असम में जो है अवस्थित नहीं है, लेकिन डुडुमा प्रपात कहाँ अवस्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये आपके लिए HW होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन विक्टोरिया झील के सीमावर्ती नहीं है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया और दोनों बार जो है आपको विक्टोरिया के बारे में ही पूछा गया हुआ है। तो विक्टोरिया झील आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करते हुए चलिएगा आप लोग। तंजानिया और युगांडा जो है वो विक्टोरिया झील के सीमावर्ती, मतलब इसके सीमा से सटे हुए नहीं है, ठीक है। इसके इस पार्ट में ये सीमावर्ती पार्ट में ये उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में? तो ऑर्गन है। और कितनी मात्रा में है ये आप होमवर्क है आपके लिए। मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ, मैं इसका आंसर जरूर दे सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वीडियो देखने के बाद आप कुछ वर्क नहीं करते हो, ये जरूरी है। तो आप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करते चलिए, आपके दिमाग में घर करते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मरुस्थल दिया गया हुआ है और किस क्षेत्र में है ये, इसको आपको सही सुमेलित करना है। उसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जो आपका चीहू अहुअन, ठीक है ना, ये आपका अमेरिका में है। दूसरा जो है काराकम जो है ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है। और नूबियन जो है ये आपका सूडान में है। और चौथा जो आपका है सोरोनम, ये भी आपका अमेरिका में ही है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अग्निवलय ज्वालामुखी से उष्ण से कटिबंध से घिरा हुआ है? अग्निवलय ज्वालामुखी के कटिबंध से घिरा हुआ है तो प्रशांत महासागर, इसलिए इसको अग्निवलय महासागर भी कहा जाता है। ये आपको कवर करवा दिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भ्रमणीय स्थान मतलब कि ये जो साइट है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, ये जगह का नाम दिया गया हुआ है और किस राज्य में है, इसको आपको सुमेलित करना है। और रिसेंट में किस लिए ये अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा होता है भ्रमणीय स्थल, इसको आप जरूर इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। VVI है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पहला जो है आपका डलहौजी, ये आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश में। तीसरा अलीबाग जो है महाराष्ट्र में है। और तीसरा जो है कलिम्पोंग, ठीक है, कलिम्पोंग आपका पश्चिम बंगाल में है। और चौथा जो ऊटी है ये आपका आ जाता है तमिलनाडु में। इसको कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, भ्रमणीय स्थल जो है इसको फिर से आपको कवर करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। कलाकाट जो है ये आपका तमिलनाडु में है। ज्वालामुखी जो है ये आपका आ जाता है, ज्वालामुखी आपका हिमाचल प्रदेश में। मन्नार जो है ये आपका आ जाता है केरल में। और फूलों की घाटी जो है ये आपका आ जाता है उत्तरांचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नगर आपको दिए गए हुए हैं और किस राज्य में उपस्थित है, इसको आपको कवर करना है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा आपका। भद्रावती जो है वो महाराष्ट्र में है। और देखिए अगर हम लोग 4 है इसका, सॉरी एक बार इसको हमको क्लियर करने दे, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ये, ठीक है। तो आपका जो आएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भद्रावती जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। दूसरा आपका जो है वो रत्नागिरी आपका जो है वो महाराष्ट्र में है। तीसरा आपका है तिरुपुर, ये आपका तमिलनाडु में है। और चौथा कोरबा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। अब तिरुपुर से आप डायरेक्ट तमिलनाडु लगा सकते हैं और कोरबा जो है ये कुछ आपके आदिवासी टाइप के नाम है, तो इसको आप छत्तीसगढ़ से लगा लीजिए। बाकी 3 के ऑप्शन अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। संवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है, तो ये अपराह्न काल में जो है ये जो है वो शाम के समय में नहीं होती है, ठीक है, ये सुबह के समय में होती है, ये संवहनीय वर्षा होती है। ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोग टोटली 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ कीजिए। और चैनल का जो भी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। साथ में आप यहाँ से क्विजेज़ का मजा ले सकते हैं। ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किए, जो 2003 से 2016 तक के थे, केवल 50 क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।